राजस्थान में 2023 का चुनाव यानी कि सीएम का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से 2 महीने पहले सरकार ने घोषित कर दिया है कि पद किसको देना है, किसे विधायक बनाना है, उसकी पूरी गणना 2 महीने पहले की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। आज विद्याधर नगर की विधानसभा में हम पहुंचे हैं और यहां जानेंगे कि अगला सीएम किसे बनाना चाह रहे हैं। क्या अशोक गहलोत ही वही चेहरा होगा या वसुंधरा राजे? क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, देश विदेश में उनके पैर छुए जा रहे हैं, इस बात को जनता किस तरीके से लेती है और किस तरीके से सीएम बदलने की मांग की जा रही है या नहीं। आइए यहाँ पर बैठे हुए कुछ जनता से, राजस्थान की जनता से हम जानेंगे कि क्या इस बार सीएम नया लेकर आना चाह रहे। जी सर नमस्कार। अच्छा बोलो साहब। आपका क्या नाम है? रामस्वरूप साहब मेरा नाम। रामस्वरूप जी, मुझे बताइए इस बार सीएम किसको लेकर आना चाह रहे हैं आप? भाई सबके बेटे गहलोत ही ठीक है, मार लिए तो और खाएगा। अच्छा, गहलोत ने जो काम करा है, जिस तरीके से अभी चुनावी दौर के अंदर, जो चुनाव से थोड़े दिनों पहले जैसे कि बिजली फ्री देना और पेंशन को बढ़ा देना और गांव के टुकड़े कर देना, ये जो अभी अशोक गहलोत ने करा, इसको देख के कर रहे हैं कि आपको वाकई में ही गहलोत का काम अच्छा लगता है? जी वो तो किसी भी हो, बुरो भलो का भी काम करो सही है। मैं तो भाई को मानना है या टाइम भाई वही रहना चाहिए। यानी कि आपका मानना है कि अशोक गहलोत ही इस बार सीएम दोबारा बनना चाहिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सीएम अशोक गहलोत ही बनना चाहिए। वैसे नेता सब ने कम में सब चोर हैं। जी, तो क्या बीजेपी बिल्कुल आपको पसंद नहीं है? बीजेपी में अच्छे आदमी है जी, कांग्रेस में भी अच्छे आदमी है। कांग्रेस में भी गुंडे बदमाश नेता है, भाजपा में गुंडे बदमाश नेता है। दोनों में एक जैसे हैं नेता, तो कुछ बढ़िया नहीं है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत नहीं आना चाहिए आपके जी, क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरे राजस्थान में। किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है और नया आदमी आना चाहिए। नया आदमी वो भी जो भी एक्टिव हो सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो। यानी कि बीजेपी के अंदर सिर्फ वसुंधरा का चेहरा माना जाता है, क्या वसुंधरा को? मैं समझता हूँ बिरला जी को आना चाहिए और ही विल बी वेरी मच सक्सेसफुल। सर, अभी जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल राजस्थान में अपने कदम लेकर आ चुके, जोर शोर से रैलियां निकाल रहा है और काफ़ी लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी का कोई वर्चस्व बन सकता है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ, किसी ने स्वीकार नहीं किया, न करेंगे। जी, तो क्या जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री बिजली दिया जा रहा है और दिल्ली की जनता ने तो 2 बार उसे चुना है, क्या कुछ मानेंगे इसको? जिसके 2 मंत्री अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, उससे क्या आशा की जा सकती है? और भ्रष्टाचार स्पष्ट है उसका, तो क्या वो एंट्री करेगा? भ्रष्टाचार पहले से ही भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है पूरे राजस्थान में, तो अब तो कोई नया ही चेहरा आना चाहिए। जिस तरीके से आपने बताया कि बिरला को आप इस बार सीएम के तौर पे देखना चाह रहे हैं? हाँ, सबसे सक्सेसफुल होगा और वास्तव में वो आ भी जाएंगे। आपको कांग्रेस, जिस तरीके से बताया आपने बीजेपी, तो कांग्रेस से क्या मतलब, क्यों आपको पसंद नहीं? कुछ कारण बताएंगे कि कांग्रेस, जिस तरीके से भी सर ने बताया कि गहलोत आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि गहलोत इस बार आ सकते हैं वापस? केवल घोषणाएं हैं। कानून जरूर बनते हैं लेकिन उनका जो है ना, पालना नहीं हो पाती है, पालना नहीं करा पाते हैं और उसके पीछे भी राज है, उसके पीछे भ्रष्टता दिखाई देती है। तो सर, अभी तो अशोक गहलोत ने 100 यूनिट फ्री कर दिए बिजली, तो क्या उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? बहुत कम लोगों को फ्री हुई है, सबको थोड़ी फ्री हुई है, बहुत कम लोगों को। अभी भी कई लोग आते हैं कि अच्छा, और उसके एवज में कई अदर चार्जेस उन्होंने वसूल कर लिए, इधर दो उधर ले। क्या बराबर बात? क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के राज में पेपर जो लीक किए जा रहे हैं वो बीजेपी के राज में हुआ करता था? कभी नहीं हुआ, नहीं राजस्थान में तो नहीं हुआ, कम से कम पहले हम शुरू से देख रहे हैं। बल्कि कांग्रेस के राज में ये नया ही चला है, ये नहीं चला है, नया ही चला है और अशोक गहलोत ने इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। एक से एक लीक आउट होते हैं, अच्छे
मतलब RPSC की परीक्षाओं में गफले हो रहे हैं। परीक्षा जो मेंबर है वो खुद बता रहा है, ऐसा अखबारों में पढ़ा है हमने। सर आपका नाम बताएंगे प्लीज। ML रावत। जी सर आप बताइए जी, आप कोई बताइए कि इस बार कौन सा सीएम लेकर आना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या है? सीएम तो जो चाहे ना वो कौन मोदी जी चाहे वही आना चाहिए, बस यही की बात है। सर मोदी जी के चाहने से नहीं होता, सीएम तो जनता चुनती है। आपके दिल में क्या है, कौन सा सीएम आना चाहिए सर? जैसे कि अशोक गहलोत है, वसुंधरा है। पक्ष में नहीं हूँ मैं, तो जो मोदी कहे ना वो बनना चाहिए, यही की बात है। हम तो मोदी के पक्ष में हैं। बस मोदी के पक्ष में है। यानी कि मोदी भक्त है बिल्कुल आप एक तरीके से। अरे भक्त नहीं है, देश की मांग है। आप ऐसी स्थितियाँ हैं कि इसमें कैसे पार पड़ जाएगी, मोदी नहीं होगा तो। कैसे पार पड़े? इसलिए जिस तरीके से देश विदेश में मोदी के पैर छुए जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसके मोदी जी के अलावा कोई दूसरा पीएम बन सकता है? मुझे तो नहीं, कोई इंडिया में तो कोई नहीं लग रहा इंडिया में तो कोई नहीं है। कोई नहीं होगा तो आप किसे लेना चाह रहे हैं सर? अब जो ही इनकी राय है वही मेरी राय है। बाबूजी आप बताइए, क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। मेरा नाम तो प्रभुदयाल है। प्रभुदयाल जी मुझे बताइए, राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं सीएम के, तो किसे लेकर आना चाह रहे हैं? अशोक गहलोत को या बीजेपी में वसुंधरा? अब देखो जी, जो भी जिसके भी सिर पे मोर बंधेगा वो आएगा, पब्लिक चाहेगी जो आएगा जी। तो वैसे आप किसको लेकर आना चाह रहे हैं सर? नहीं, हम तो किसी को नहीं लेके आना चाह रहे हैं, जो भी मतलब अच्छा काम करेगा वो ही आना चाहिए। सर आप लोग कुछ बताएं, आप तो युवा है, देश के युवा है, तो मुझे बताइए कौन सा सीएम इस बार आप लेकर आना चाह रहे हैं? सीएम सर वो होना चाहिए जो जनता की रक्षा करे और जनता के लिए करे, गरीबों के लिए करे, ऐसा सीएम चाहिए। ये नहीं कि न तो मेरे को मोदी से प्यार है, न मेरे को अशोक गहलोत से प्यार है। मुझे सीएम और पीएम सिर्फ गरीबों की रक्षा करे वो चाहिए। क्या कोई विचार कोई मन में लेके रख रखा है आपने कि किस तरीके का सीएम होना चाहिए? सीएम देखो मजदूर के लिए होना चाहिए। मजदूर के लिए मैं बताऊँ, पीएम या सीएम, मजदूर के लिए किसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। अब जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं बंदे, उनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया उन्होंने। सब अपना देख रहे हैं, और जो मजदूर प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो काम करते हैं ना, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जी। तो मुझे ये बताइए कि आपका कहना है कि जो भी सरकार आए वो रोजगार लेकर आए, प्राइवेट सेक्टर के जो भी सर्विस करने वाले बंदे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कमल चंद। जी सर नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राधेश्याम सोनी। राधेश्याम जी मुझे बताइए, आप इस बार सीएम किसे लेकर आना चाह रहे हैं? कौन सी सरकार का सीएम आना चाहिए? सीएम तो भी कांग्रेस का ही आएगा। कांग्रेस का ही आएगा। हमारी पेंशन चालू नहीं की अभी तक, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो अभी जो अशोक के नौकर हम, कोई पैसा नहीं दे रहा बीजेपी। अब केंद्र में हम तो वही लाएंगे, कांग्रेस ही। तो अभी जिस तरीके से अशोक गहलोत ने बताया था कि पेंशन चालू कर देंगे पुरानी, तो क्या चालू हो गई? वो तो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल की बता रहा हूँ मैं आपको, सेंट्रल की नहीं करी। हमारा पैसा काट लिया, हमारा पैसा जमा करा के 40% काट लिया एनपीएस में। तो यानी कि इस साल भी 1200 रुपये पेंशन आ रहे, ओनली 1200 रुपये, 2.5 लाख रुपए काट लिया हमारे। यानी कि इस बार भी आप सीएम अशोक गहलोत को ही लेकर आना चाह रहे हैं? लाएंगे सर बाबूजी आप किसको लेकर आना चाहेंगे? बिल्कुल लाएंगे। जो यदि देश के हित के अंदर सोचे, जनता के हित में सोचे, उसको। गहलोत भी आज हमारा पैसा और उसी को हमें बांट रहा है, तो ये गलत है। वैसे मतलब कम से कम हमारा राष्ट्र तो डंका होना चाहिए जी। राष्ट्र को ही कहीं बोले हमें डेवड़िया बांट रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हमारा पैसा हमें बांट। तो कौन सा सीएम किसको? सरकार कोई भी आए चाहे, मगर वो आए जनता के हित में सोचने वाला, न कि रेवड़ी बांटने वाला। आज बीपीएल सीपीएल वगैरह बनाते हैं, उनको बेरोजगार कर रखे हैं बच्चे। वो काम नहीं करने क्यों कर रखेंगे? जब से फ्री में यदि सरकार दे रही है तो वो काम क्यों करेंगे? भाई जब फ्री में मिल रहा है तो हम क्यों जाए काम करने? काम करने तो वो जाएगा जो भूखा रहेगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आम आदमी के जो केजरीवाल है उसने सब कुछ फ्री कर रखा है, लेकिन फिर भी जनता ने 2 साल सुना है, और दिल्ली आज बहुत बढ़िया सिटी बन गई है। क्या मानते हैं इसको आप? वो आज कुछ दिनों के लिए ही चलेगी, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकेगी। जैसे आपके लंका के साथ में हुआ है, जैसे पाकिस्तान के साथ में हो रहा है, वो आज हमारे भारत के साथ में भी हो सकता है। इस तरह से बांटेंगे तो आम आदमी पार्टी तो राजस्थान में भी कदम ला चुकी है अपने। लाओ, उनको कौन देने वाला है? यहाँ हम घास भी नहीं डालेंगे उनको कुछ भी।
तो यानी कि आपका कहना है कि सीएम कोई भी आए लेकिन जो सेवा करे वही सीएम होना चाहिए। हाँ, जनता के हित में सोचे, जनता का काम करे, वो सीएम होना चाहिए। ये रेवड़ी बांटने वाला सीएम नहीं चाहिए बच्चे। हाँ बाबू जी, क्या नाम है आपका? रूप नारायण। रूप नारायण जी, मुझे बताइए सीएम कौन सा लेकर आना चाह रहे हैं इस बार? सेम तो अगर जनता की सेवा करने वाला होना चाहिए। तो कोई किसी को तो आपने दिमाग में फिट कर रखा होगा कि हाँ इस सरकार का सीएम होना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस? अब ये तो देखो साहब, जनता के ऊपर बात है। वैसे तो जनता वो आएगी, भाजपा आएगी। उनमें तो यही है, फिर बाकी का कह नहीं सकते। क्योंकि अभी लेकिन कांग्रेस भी तो बहुत अच्छा काम कर रही है अभी। काम अच्छा नहीं कर रही ना। जैसा अभी तो 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, और स्कूल भी फ्री कर दिए, हॉस्पिटल फ्री कर दिया, 25 लाख का बीमा कर दिया। वो सारा हमारा ही है। हमारे बिल आता है वो बराबर का ही आता है, हमारे ज़्यादा ही आता है, कम नहीं आता है। 1000 वो किलोमीटर कम करो, चाहे 2000 कम करो, बात ये की है। वो हमारे ऊपर ही है जो कुछ है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं आप पूरे दिन के अंदर? यही को 100-200 रुपये। 100-200 रुपये कमा लेते हैं। तो क्या आपको लगता है सरकार मजदूरों के लिए कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मजदूरों के लिए तो कुछ नहीं किया। मजदूरों को लोन भी नहीं देती है, मजदूरों को काम पे भी नहीं लगाती है। लेकिन अभी तो राशन फ्री दिया जा रहा है ना मजदूरों को भी, तो जो गरीब लोग हैं। हाँ देती है, मगर वो कभी किसी को देती है। आज राशन नहीं आया, कल वो नहीं आया, कल कूपन लेना है, परसों राशन देना है, फला दिन करना है, वो दो बस। जी आप में भी बहुत लफड़े डाल रखे हैं। वो क्या है कि टाइम पर तो देते नहीं है। ये 10-10 चक्कर लगवाते हैं राशन के। कौन बोले उन्हों के लिए परेशान करते हैं। सुबह 4 बजे जाके बैठ जाते हैं वहाँ, और जब जाके कोई 4 दिन की कूपन देते हैं, कभी नहीं देते। अब आज तो ये हुआ कि दिया ही नहीं, बिल्कुल आज तो कूपन भी नहीं दिया। अभी सब अंधी नगरी चौपट राजा है, कोई भी नहीं है। मतलब तो कौन सा सीएम लेकर आना चाह रहे हैं? हम तो खैर गहलोत तो बढ़िया है अपनी जगह। गहलोत ऊपर बैठे पर नीचे वाले चोर है सब। सीधी बात ये है, नीचे कार्यकर्ता सही नहीं है। मतलब सीएम तो गहलोत तो बढ़िया आदमी है, बढ़िया है। क्या काम करा उन्होंने आपके लिए? अब क्या नहीं है वैसे, मतलब फिर भी सही है। काम तो क्या नहीं है किया। अब जो भी कराए विकास छोटा मोटा तो कर ही रहे हैं। मतलब पर ये बीजेपी के राज में भी तो हुआ करता था काम। बीजेपी तो खैर, मोदी अच्छा आदमी है। मोदी सबसे प्रधानमंत्री को मोदी अच्छा है, और ये सीएम तो खैर गहलोत तो बढ़िया है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि सीएम गहलोत ही होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल तो बढ़िया है, वसुंधरा से तो बढ़िया, अच्छा कुछ ही मालूम है। वसुंधरा से तो बढ़िया। जिस तरीके से राजस्थान की जनता से हमने जाना, पता करा, जिस तरीके से हमने राजस्थान की जनता से जाना और पता करा कि इस बार सीएम किसे होना चाहिए, तो लोगों की नज़रों में गहलोत भी सरकार यानी कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। देखते हैं 2023 के चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, ये तो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा। देखते रहिए राजस्थान दड़कन न्यूज़। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ। सर मुझे ये बताइए, राजस्थान में इस बार सीएम किसे लेकर आना चाह रहे हैं आप? सीएम वो आएंगे बिरला, ओम बिरला। ओम बिरला। अशोक गहलोत क्या काम बढ़िया नहीं कर रहे? वसुंधरा काम सही नहीं कर रही? काम बढ़िया किया है, लेकिन भ्रष्ट पार्टी है। अच्छा, काम तो बढ़िया किया अशोक गहलोत ने, लेकिन अब लाने लायक नहीं है। ना शरीर काम करता है, ना उसका अंग काम करता है, कुछ नहीं काम करता। तो यानी कि आप बिरला जी को लेकर आना चाह रहे हैं? बिरला, हाँ ओम बिरला। क्या आपको लगता है चांसेस कि हो सकता है कुछ ऐसा? 100%। वसुंधरा बीजेपी का जो सरकार है, वसुंधरा राज काम सही नहीं कर पा रही है। अब वसुंधरा ने सही किया था, लेकिन अब वो वसुंधरा का इतना वर्चस्व नहीं रहा राजस्थान में जितना ओम बिरला का है। सर क्या नाम है आपका? DR गुप्ता। तो गुप्ता जी मुझे ये बताइए, अभी बीजेपी का पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चक्कर से उनके पूरा देश विदेश उनका पैर छू रहा है। तो क्या मानते हैं इस तरीके को आप? ये 24 में आएंगे इस तरीके से। 24 में पीएम वापस नरेंद्र मोदी जी बनेंगे? नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो यानी कि नरेंद्र मोदी तो पीएम ही चाहिए, सीएम कोई सा भी हो। सीएम तो ठीक है, स्टेट का मामला है, चल जाते हैं कोई से भी हो। लेकिन यहाँ की जो अभी खासियत है राजस्थान की, यहाँ बदलती हुई सरकारें आपस में बनती हैं। एक टाइम भाजपा आ जाएगी, एक टाइम कांग्रेस आएगी, ऐसा ही पर पार्टी रही है। इस पर पार्टी रहने के कारण जो ये है कि मतलब अब के बीजेपी का शासन बनेगा, और बीजेपी में
बिरला, ओम बिरला जो हैं चीफ मिनिस्टर लायक हैं। सीएम के लायक वही है। तो सर मुझे ही बताइए, इस 2023 के चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भी अपने पैर पसार रही है और गंगानगर में अभी इन्होंने महारैली करी थी, लाखों लोग उसमें आए थे। तो क्या मानते हैं, क्या जो आम आदमी पार्टी का है फ्री का जो डंका है वो राजस्थान में चल पाएगा? राजस्थान में 2-4 सीट तक चल पाएगा और बाद में इसी में मिल जाएंगे वो बीजेपी में, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। हाँ, बीजेपी में मिल जाएंगे वो तो छोड़ छाड़ करके। आप पार्टी को छोड़ देंगे, जैसे मायावती के सांसदों ने छोड़ा था ना मायावती को, वही हालत इनकी होनी है। तो क्या राजस्थान की जनता ये जो फ्री बिजली फ्री पानी है इसको स्वीकार नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सभी पढ़े लोग जानते हैं कि इससे देश का पतन होता है। लेकिन सर दिल्ली में तो काफ़ी लोग एजुकेटेड बंदे दिल्ली में ही हैं, तो क्यों दिल्ली वासियों ने 2 बार अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम चुना? अशोक उसको सीएम चुनने का मतलब ये नहीं था, उनका सीएम चुनने का मतलब ये है कि वहाँ आम आदमी, छोटा जो तबके का आदमी है ना, वो इसके साथ है और केजरीवाल के साथ में। अब उन्होंने वोट दे दिए, लेकिन अब तीसरी बार केजरीवाल जी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी सरकार ने वहाँ कोई काम ही नहीं किया। और दूसरे बीजेपी ने, एलजी का जो बीजेपी बना दिया उसको बीजेपी ने, वो कोई काम ही नहीं करने दे रहा है इनको। तो ऐसी हालत में दिल्ली में कोई ऐसा बढ़िया काम नहीं हुआ, केवल बिजली बांट दो, फ्री बांट दो, ये कोई ऐसा औचित्य तो नहीं है सरकार बनाने का कि फ्री की रेवड़ी बांट करके बनाए जाओ और देश को कमज़ोर कर दो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव में पीएम को पद से हटाने के लिए जो विपक्ष पार्टियां है सारी गठबंधन कर रही है। 2019 में भी उन्होंने कुछ इस तरीके से ही गठबंधन किया था, फिर भी पीएम आए, और 2023 में भी गठबंधन हो रहा है। तो क्या मानते हैं, क्या इस बार उन विपक्षों का जो चाल है वो चल पाएगी? देखिए साहब, अभी इनका गठबंधन चल रहा है, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है ना, तो जो ये दल हैं ये सब आपस में खींचतान करते हैं सीटों के लिए, और वो सीटें इनको मिल नहीं पाती हैं तो टूट जाते हैं, गठबंधन टूट जाएगा खेल। यानी कि इस बार भी उनका गठबंधन सफल नहीं हो पाएगा। सफल नहीं हो पाएगा। यूपी में कांग्रेस को चाहिए सीटें। जिस तरीके से राजस्थान में अभी हमने जाना कि कौन सा सीएम इस बार होना चाहिए, ये तो चुनाव में ही पता लगेगा। 2023 के चुनाव में पता लगेगा कि किस सरकार की सीट सीएम इस बार बन पाते हैं। देखते रहे राजस्थान धड़कन न्यूज़। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।